अगर यूं कहें तो जो कुआं होता है उसे लोग पी जाते हैं और जो जमीन होता है उसे लोग खा जाते हैं। यह कहना कोई गलत नहीं है। भले ही बुरा लगे, मैं इस शहर को मुर्दों का शहर मानता हूं। इसलिए मुर्दों का शहर मानता हूं कि शिवगंज चौक का जब नाम बदलने का प्रस्ताव लिया जाता है तो सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं, लेकिन वहीं जब एक धर्मशाला जो अपना वजूद तलाश रहा है, वजूद खो रहा है, एक शिव मंदिर है, वहाँ शौचालय का निर्माण हो रहा है, इस पर आगे कोई नहीं आ रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुत्व की बात करने वाले और सनातन की बात करने वाले सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भू माफिया जो है यहाँ पे किस कदर शहर के जो सरकारी जमीन है, धर्मशाला की जमीन है, उस पर हावी है। शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला कभी हुआ करता था और इसका वजूद कहें तो एक तरह से खत्म हो गया है और इस पर जो भू माफियाओं की है वो जिद की नजर है। दुर्भाग्य देख लीजिए इस शहर का कि शिवालय की जमीन पर यहाँ जो नगर परिषद द्वारा है वो शौचालय का निर्माण किस तरह कराया गया है। विधायक है, सांसद है, मंत्री है, नगर परिषद है, ये लोग सब लोग घूस खाते हैं, घूस खाकर इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह यहाँ पर घूसखोरी बहुत ज्यादा हो गया है। अगर यूं कहें तो जो कुआं होता है उसे लोग पी जाते हैं और जो जमीन होता है उसे लोग खा जाते हैं। यह कहना कोई गलत नहीं है। अगर इस वाक्य को चरितार्थ होना देखना है आपको तो हमारे साथ चले आइए पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर का एक मामला है वार्ड नंबर 13 का, जहाँ पे हम अभी खड़े में हैं। अब अपने सहयोगी से कहेंगे कि कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखाएं। जिस स्थल पे हम खड़े हैं ये शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला कभी हुआ करता था और इसका वजूद कहें तो एक तरह से खत्म हो गया है और इस पर जो भू माफियाओं की है वो जिद की नज़र है। मैं सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर आए, यहाँ पे दिखाने का कोशिश करें आप कि जो धर्मशाला का थोड़ा बहुत अवशेष है वो बचा हुआ है, उसको देख लीजिए आप। कभी ये शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला हुआ करता था, इसका अवशेष देख लीजिए आप। और जो शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला है वो अपने वजूद के लिए सरकार से लेकर सिस्टम और तमाम यहाँ के जो भी बड़े बड़े नेता और जनप्रतिनिधि हैं उनसे गुहार लगा रहा है कि इस वजूद को बचाया जाए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि एक चीज और आपको दिखाऊंगा, इधर आइए। यहाँ सामने देखिए ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, जूम कीजिए जरा, पेड़ जो दिख रहा है वहाँ पे कभी शिव मंदिर हुआ करता था। और यहाँ दिखाइए ये जो पेड़ है यहाँ विद्यालय हुआ करता था जिसकी बाउंड्री है पेड़ से सटी हुई है। और दुर्भाग्य देख लीजिए इस शहर का कि शिवालय की जमीन पर यहाँ जो नगर परिषद द्वारा है वो शौचालय का निर्माण किस तरह कराया गया है। देख लीजिए सार्वजनिक शौचालय नगर परिषद नरकटियागंज, जिसपे नाम भी अंकित है श्रीमती पूनम देवी माननीय उपसभापति, श्रीमती रीना देवी माननीय सभापति और श्री उपेंद्र कुमार सिन्हा कार्यपालक पदाधिकारी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि शिवालय का जमीन, धर्मशाला का जमीन, इस पर शौचालय का निर्माण कराना या कहाँ तक जायज है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जो शौचालय का मुद्दा है वो जनहित में जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन शिवालय की जमीन पर ही शौचालय क्यों, सबसे बड़ा सवाल यह बनता है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा और आप आगे आइए, यहाँ दिखाइए। ये सामने आप जो दिख रहा है ये पोखरा है, पोखरा कभी हुआ करता था जब ये धर्मशाला था। यहाँ दिखाइए, इस शौचालय से जो गंदगी निकलेगी वो निकल के पोखरे में जाएगी। और सामने जो भी आपको मकान, जो पक्का मकान दिख रहा है, ये सारा अतिक्रमण किया हुआ है और इस पर कई न्यायालय में मामले भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना इसे कहें कि यहाँ के जो नेता हैं, नेता छोड़िए, यहाँ के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो एक जो धर्मशाला जो है शहीद बैद्य धर्मशाला, उसके जीर्णोद्धार की दिशा में 20 से 25 साल 30 साल हो गया, आज तक किसी ने सुध नहीं ली। तो आप ऐसे जनप्रतिनिधियों से क्या आस लगाएंगे कि आपके शहर का विकास करेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय अभिभावक मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे।
क्या मामला है ये शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला का? ये तो बैद्यनाथ धर्मशाला है, इसमें हम लोग स्कूल था और यहाँ पर मंदिर भी था। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे और ये जब धीरे धीरे टूटने लगा तो लोग अपना अपना छेकना शुरू कर दिए। और यहाँ पर पोखरा जो है, पोखरा बहुत साफ सुथरा था। यहाँ पर पोखरा का जो देखिए, यहाँ पर इतना ना गंदगी फैला हुआ है और इसमें कचरा भर दिया गया है। नगर परिषद वाले लोग ने सारे इसमें कचरा लाकर भर दिए हैं। बोले थे कि ये अवैध है, ये अवैध है, ये दूसरे किसी का जमीन है। ये तो सब सरकारी जमीन है, ये इस पर धर्मशाला बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बनने नहीं देते हैं लोग। यहाँ विधायक है, सांसद है, मंत्री है, नगर परिषद है, ये लोग सब लोग घूस खाते। इसमें अब क्या कहा जाए, देखिए यहाँ नगर परिषद की जो है कि जमीन है वो अपना अलग देखकर शौचालय बैठाए। यहाँ की अथी वाला धर्मशाला वाला जमीन पे जो है कि मंदिर वाला जगह पर जो कि धर्मशाला बैठाया जाए। इसमें उप चेयरमैन, नगर परिषद जो है कि वार्ड पार्षद, ये लोग सब मिलजुल कर ये लोग काम कराए हैं, यहाँ पर जबरदस्ती बैठाए हुए हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। वो जो पानी टंकी लगा हुआ है वो भी नगर परिषद द्वारा बनाया गया है। यह एक प्रयोग है इस धर्मशाला की जमीन को मतलब जो भूमाफिया है उनके द्वारा हथियाने का ये जो एक प्रयोग किया जा रहा है। पहले पानी टंकी बैठाया जा रहा है, फिर शौचालय बैठाया जा रहा है। और 2-3 दिन पहले जब इसको लेकर सीओ जो है सुधांशु शेखर वो आए थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा इसके लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। और यहाँ पे कई शहर के जो अपने आप को नेता मानते हैं, समाजसेवी मानते हैं, जनप्रतिनिधि मानते हैं, वो आके उन लोगों ने आके भीड़ आके सीओ साहब से एक तरह से दुर्व्यवहार भी किया गया था। और इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो यह जनहित के लिए ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऐसा काम होना चाहिए, जनहित से जुड़े मुद्दे में होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है ये जो शौचालय यहाँ बैठाया जा रहा है, अगर इसको वहाँ पे लगाया जाता तो शायद यह लोगों के काम आ सकता था। लेकिन यहाँ बैठाने का क्या औचित्य है? यहाँ आपको धर्मशाला है, आगे शिव मंदिर है, और धर्मशाला की जमीन पे बिना सरकारी आदेश लिए, बिना एनओसी लिए हुए नगर परिषद प्रशासन जो है मनमानी करके एक तरह से कहे तो इस जो शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला की जमीन को है उसको एक प्रयोग के तहत अपने कब्जे में लेकर इसका अस्तित्व मिटाने के लिए यहाँ के कई नेता से लेकर जनप्रतिनिधि तक लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ कि आज से लगभग 1/8/2024 से लेकर और 3/8/2024 तक ये कागज देख लीजिए। नगर परिषद प्रशासन के अनुरोध पर आर्य समाज मंदिर से लेकर मस्जिद चौक तक जो अतिक्रमणकारी है, पक्के अतिक्रमणकारी है, उनकी माफी की गई थी। माफी इसलिए की गई थी कि सब्जी मंडी हटाने के लिए गणेश जायसवाल जी जो है उन्होंने हाई कोर्ट में PIL दायर किया था। हाई कोर्ट से सब्जी मंडी को हटाने का आदेश आया था। उसके आलोक में ये माफी होता है पक्के अतिक्रमणकारियों का। और इसकी मैं सूची भी आपको दिखा दूं, नगर परिषद ने ही सूची दी है, आप तक देख लीजिए कागज में नगर परिषद की सूची है। कुल 51 जो है अवैध पक्के अतिक्रमणकारी है, किसी में 2 फीट, किसी में 4 फीट, किसी में 6 फीट, किसी में 10 फीट। उसमें पूर्व सभापति जो है सुनील कुमार, उनका भी मकान आता है, बहुत बड़े बड़े व्यवसायियों का मकान आता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि नापी हुए लगभग साल भर हो गया, लेकिन वैसे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। और जो शहीद बैद्यनाथ धर्मशाला का जो जमीन है उस पर भूमाफियाओं की नजर है कि किस तरह से शौचालय का निर्माण करा के धर्मशाला और जो शिव मंदिर है उसकी जमीन को मिलकर बंदरबाट कर लिया जाए। तो अपने आप में एक यह सवालिया निशान है। भले बुरा लगे, मैं इस शहर को मुर्दों का शहर मानता हूँ। इसलिए मुर्दों का शहर मानता हूँ कि शिवगंज चौक का जब नाम बदलने का प्रस्ताव लिया जाता है तो सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं। लेकिन वहीं जब एक धर्मशाला जो अपना वजूद तलाश रहा है, वजूद खो रहा है, एक शिव मंदिर है, वहाँ शौचालय का निर्माण हो रहा है, इस पर आगे कोई नहीं आ रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुत्व की बात करने वाले और सनातन की बात करने वाले सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भू माफिया जो है यहाँ पे किस कदर शहर के जो
है। और हालांकि इस पूरे प्रकरण में हमारी बात जो है एडीएम जो है अनिल कुमार सिन्हा सर, वो बेतिया राज के प्रभारी भी हैं। उन्होंने खुले स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो अभी बाहर है, छुट्टी में है, लेकिन वो आएंगे तो मामले की जांच करेंगे। सर राजेश बोल रहे थे रिपब्लिक बिहार न्यूज से। हाँ बोलिए। सर नरकटियागंज का एक मामला था सर। तो बाथरूम बनने का ना, जी सर, जी सर, जी सर। उसका मैंने डीएम आरओ को बोला है कि रिपोर्ट करो डीएम को। जी। डीओ का रिपोर्ट आया है, 25 को लौटेंगे तो कार्रवाई होगी। एफआईआर होगा एग्जीक्यूटिव अफसर पे। एग्जीक्यूटिव अफसर पे। तो भाई हम तो नहीं ना जानते हैं, हम तो जानते हैं कि सरकार का पैसा खर्चा हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव अफसर बनवा रहा है। हम थोड़े सभापति उप सभापति को जानते हैं। जी सर, जी सर, जी। ठीक ठीक। तो वहीं इस पूरे प्रकरण पर नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि शहर में कई विकास कार्यों के लिए अंचल प्रशासन को एनओसी के लिए कई बार लिखा गया, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया है और न ही अंचल प्रशासन से किसी तरह का सहयोग ही मिल रहा है। राजेश बात कर रहे थे। हाँ बताइए ना। सर कल वाले मामला में क्या हो रहा है सर? कल वाला मामला में वो बेतिया राज की जमीन है, ठीक है। जी जी। तो उस पे वो लोग बिना अनुमति या बिना सक्षम प्राधिकार के जी जी। स्वीकृति के ही शौचालय निर्माण कर रहे थे। हम जाके उसको रुकवाए थे जी जी। तो उस क्षण तक रुका हुआ था। फिर हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि सब दोबारा बना ही दिया है। इसमें हम कर्मचारी को बोले जांच करके जो जो लोग इसमें शामिल है जी जी। उनको चिन्हित करते हुए एक रिपोर्ट करे, क्योंकि जी। बेतिया राज की जमीन और बेतिया राज के प्राधिकार से बिना सहमति के ऐसा करना एकदम गलत है। मतलब नगर परिषद प्रशासन द्वारा सर आपसे कोई एनओसी वगैरह नहीं ना दिया गया? नहीं, इस संबंध में अंचल प्रशासन या बेतिया राज के द्वारा कोई भी एनओसी नहीं दिया गया है। उस भूमि पे शौचालय निर्माण, यदि वो शौचालय निर्माण परमानेंट हो या टेम्पररी हो, ऐसा किसी भी चीज के लिए एनओसी नहीं दिया गया है, क्योंकि बेतिया राज की भूमि है। जी सर। उससे किसी भी प्रकार का निर्माण बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के अनुशंसा हो ही नहीं सकता है। और अगर ये लोग सर जबरन बनवा रहे हैं लोग सर, तब यदि वो सब कर रहे हैं तो उस पर नियम कुल विधि अनुसार कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया जाएगा। जी हाँ ठीक है जी सर। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ धर्मशाला और जो शिव मंदिर के नाम पर शौचालय बनाने का जो खेल खेला जा रहा है, इसके यह शहर के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि शिवालय और धर्मशाला की जमीन को शौचालय में तब्दील कर दिया जाता है। सहयोगी राजकुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया।